नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और भारत में क्रिकेट का एक बहुत ही बड़ा महोत्सव होने वाला है। 5 अक्टूबर से आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप क्रिकेट यहाँ पे खेली जाएगी और 2011 के बाद फिर से एक मौका है भारत को इतिहास दोहराने का, जो कि इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में ये इतिहास दोहराया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और कुछ शुभ समाचार भी हैं तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए और इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली बात है कि आईसीसी वर्ल्ड कप इवेंट तो होना ही वाला है, साथ में अभी एशिया कप में भी हमने जीत हासिल की थी और शुभ समाचारों का ये जो एक सिलसिला है वो चला ही जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है भारत और भारत के साथ बायलैटरल 3 मैचों की श्रृंखला खेल रही है। पहला मैच भारत ने जीत लिया उनसे, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे स्कोर कार्ड है। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने बैटिंग के लिए आमंत्रित किया था टॉस जीतने के बाद। यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि भारत में केएल राहुल टीम लीड कर रहे हैं रोहित शर्मा के एब्सेंस में और उनको रेस्ट दिया गया। विराट कोहली भी नहीं है, कुलदीप यादव नहीं है, उनके अलावा मोहम्मद सिराज भी नहीं है और हार्दिक पांड्या भी नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, तो ये अपने आप बिल्डअप कर सकते हैं, ये अपना रेपुटा बढ़ा सकते हैं, ये अपना प्रैक्टिस जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। दूसरा, तो भारत जो है वो अपना बेंच स्ट्रेंथ खिला रहा था, वही ऑस्ट्रेलिया अपने मेन टीम को ही खिला रहा था, स्क्वाड को ही खिला रहा था। वो होता है कि भारत के जो कंडीशन है उसके साथ थोड़ा सा मेल करने के लिए वो प्रैक्टिस मैच के तौर पे ऑस्ट्रेलिया ले रहा है। कुछ एक खिलाड़ी नहीं है, जैसे मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने एक डिसेंट टोटल 276 रन ऑल आउट होके लगाया था बोर्ड पे, लेकिन भारत ने आराम से 281 रन 5 विकेट के नुकसान पे 48.4 ओवर में ही वो पूरा हासिल कर लिया। तो ये सारा सिलसिला है यहाँ पे आज के मैच के जीतने के बाद, और भारत की यही टीम जो है वो आगे भी खेलेगी। रविचंद्रन अश्विन जो है एक तरह से सरप्राइजिंग एलिमेंट रहे हैं इस स्क्वाड में। तो 3 मैचों का जो ये श्रृंखला है इसमें 2 मैच में तो बेंच स्ट्रेंथ खिलाएगी और तीसरा मैच जो है वो कोर स्क्वाड जो वर्ल्ड कप के लिए चूज़ की गई है वो खेलेगी। तो वो फिर उनके लिए प्रैक्टिस होगा, तो उसमें फिर रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे, विराट कोहली सब वापस आ जाएंगे। तो ये 15 प्लेयर्स की टीम भारत ने इलेक्ट की है, जो यहाँ पे आईसीसी क्रिकेट में भी आपको दिख रहा है, वहीं पे इसको किया गया है। अब 28 तारीख तक ये बदलने का उसमें चांस दिया है आईसीसी ने, उसके बाद आप नहीं बदल सकते। तो ये अभी भारत के तरफ से तो यही फाइनलाइज किया गया है। अब बात ऐसी है कि वर्ल्ड कप का 2011 का जो हमारा एक खुशी का क्षण था वो फिर से हम नहीं देख पा रहे, इवन दो कि हमारी टीम और हमारा क्रिकेट इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना स्ट्रांग हो चुका है। तो सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद विराट कोहली ने अच्छे से बल्लेबाजी को संभाला है और महेंद्र सिंह धोनी उन्होंने अपनी लीगेसी भी विराट कोहली को दी एज ए कैप्टन। विराट कोहली ने उस लीगेसी को बहुत अच्छे से आगे परफॉर्म किया। उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, एज ए कैप्टन भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और इस वजह से वो भारत के अंदर और साथ में बाहर भी जीत का स्वाद चखा रहे थे और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बने।
लेकिन उसके साथ ही उन पर क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हुई थी। और एक समय ऐसा आया है कि विराट कोहली को बीसीसीआई ने ओडीआई और टेस्ट टीम से हटा दिया एज ए कैप्टन, और विराट कोहली नाराज़ होकर फिर T20 से भी हट गए थे। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो पहला, वो जीत तो रहे थे लेकिन एक भी आईसीसी ट्रॉफ़ी वो नहीं जीता पाए भारत के लिए, फिर चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो या फिर टेस्ट चैम्पियनशिप हो या फिर T20 वर्ल्ड कप हो या ओडीआई वर्ल्ड कप हो, तो वो नहीं जीता पाए। तो ये भी एक उनके लिए उनके अगेंस्ट आलोचना होती है। उसके साथ ही आईपीएल में भी वो बहुत सालों से कैप्टन रहे, लेकिन एक बार भी आईपीएल ट्रॉफ़ी वो अपने टीम आरसीबी के लिए नहीं जीता पाए। साथ में बहुत सारे प्लेयर्स के साथ उनका एक तरह से कहे तो डिससेटिस्फैक्शन था, क्योंकि विराट कोहली अपना तो उनका पीक परफॉर्मेंस है ही, फिटनेस के मामले में भी बहुत ज़्यादा वो केयर करते हैं और चाहते थे कि सारे प्लेयर्स उनके जैसा बने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस टीम के लिए अच्छी रहे, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि विराट कोहली अपना जैसा ही उनकी फिटनेस भी सारे प्लेयर्स में ही रहे, तो बहुत सारे प्लेयर्स को थोड़ा फियर भी था कि उनकी टीम में जगह नहीं बनेगी, कॉन्फिडेंस लूज था, परफॉर्मेंस लूज हो गई। उसके साथ ही विराट कोहली की अपनी परफॉर्मेंस भी डाउन होने लगी थी। इसी सारा मामला चला। अब रोहित शर्मा ने बखूबी तौर पे वेल इस्टेब्लिश कर लिया है अपने आप को एज ए कैप्टन, साथ में राहुल द्रविड़ भी एज ए कोच वो भी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब विराट कोहली भी बहुत ज़्यादा, अब देखते हैं आप उनको फील्ड पे कितने खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एशिया कप में भी सेंचुरी मारा था और वर्ल्ड कप T20 में भी अकेले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जितवाया था। तो बहुत ही अच्छा अब विराट कोहली का भी फॉर्म रिटर्न हो चुका है, तो इसलिए सभी कुछ अच्छा दिख रहा है भारतीय टीम के लिए। जहाँ तक वर्ल्ड कप के शेड्यूल की बात है, तो आप देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर से इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड शुरू होगा। यही दोनों टीम थी जो लास्ट टाइम 2019 के फाइनल में भी खेली थी और इंग्लैंड ने वहाँ जीत हासिल किया था। भारत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पहला मैच वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 8 तारीख को होगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मैच वो 14 तारीख को होगा पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो ये 2 मैचेज हैं जो भारत के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये तो पहला हो गया कि जब वर्ल्ड कप और जो टीम का परफॉर्मेंस अभी कितनी अच्छी केमिस्ट्री बन रही है, कितना अच्छा जो प्लेयर्स इंजर्ड थे वो वापस आ रहे हैं, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे वो अब परफॉर्म करने लगे, फॉर्म उनकी वापस आ गई, तो सभी कुछ अच्छा जा रहा है। अब इससे हुआ है क्या कि जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा के पहले मैच में उन्होंने हराया है, तो क्या हुआ है कि टीम रैंकिंग में वैसे तो T20 में भारत नंबर 1 था ही, उसके अलावा ओडीआई में भी हम टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 है और ओडीआई में भी पाकिस्तान को हटा के हम नंबर 1 है। तो एक तरह से ऑफिशियली हम वर्ल्ड नंबर 1 है या कहें तो विश्व चैंपियन है। अगर 2023 का वर्ल्ड कप जीत जाते हैं 50 ओवर्स का, तो हम ऑफिशियली भी वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। तो इसीलिए सभी कुछ अच्छा दिख रहा है और उम्मीद है रोहित शर्मा के नेतृत्व में 2011 को फिर से रिपीट कर पाएंगे। भारत में ही हो रहा है मैच, इसीलिए इतिहास दोहराने की बात है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात है कि भारत किस तरह से क्रिकेट को अकेले चला सकता है। आईसीसी की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पीसीबी किसी की ज़रूरत नहीं, भारत अकेले ही चला सकता है। हाँ, वो हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी रहे तो वो भारत के लिए मैटर अब नहीं करेगा। ये भारत का भविष्य है। ये दूसरा मैटर मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले था कि आईसीसी का जो रेवेन्यू सोर्स था जनरली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा आता था, साउथ अफ्रीका से ज़्यादा आता था। अब हुआ है क्या कि आप देखिए यहाँ पे तो बीसीसीआई ने आईसीसी के साथ रेवेन्यू शेयरिंग के लिए नेगोशिएट किया। सारे बोर्ड्स थे इसमें जो भी फुल मेंबर्स हैं 2024 से लेकर 2027 के बीच में, यानी 2024 का साल, 25, 26 और 27 4 सालों का ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा। इसमें बताया गया है कि बीसीसीआई ने अपने लिए 40% के लगभग टोटल आईसीसी के रेवेन्यू शेयर्स मांगे हैं और उस पर सभी ने सहमति भी
कर दी है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 600 मिलियन मतलब होता है क्या, 60 करोड़। तो 60 करोड़ डॉलर्स आईसीसी का पूरा रेवेन्यू होगा, जिसमें बीसीसीआई जो है वो 23 करोड़ डॉलर ले लेगा, यानी लगभग 38.5%। कंपेयर करें और भी बोर्ड्स के साथ तो वो तो 10% भी नहीं जाते, और फिर भी वो बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। उसका मूल कारण क्या है कि बीसीसीआई 38.5% मांग रहा है? तो उसका मूल कारण ये है कि बीसीसीआई कंट्रीब्यूट 70 to 80% ऑफ आईसीसी रेवेन्यू इज अ नोन फैक्ट। अब इसका मतलब क्या है? तो आईसीसी के इवेंट्स में जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट चैंपियनशिप, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, इन सभी में अगर भारत खेलता है तो आईसीसी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट यहीं से होता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में भी अगर देखें तो आईसीसी ने 3 अरब डॉलर बनाए हैं। डिज्नी हॉटस्टार ने उनको दिया था भारत में उनके मैचेस को दिखाने के लिए, 2024 से 2031 के बीच का जो मैच, जितने भी मैच होंगे। तो इस वजह से आईसीसी इतना कमा पा रहा ओनली फ्रॉम भारत अलोन, ये है। अब जहाँ तक मैंने कहा कि भारत अकेले क्रिकेट को चला सकता, तो ये भी देख ले, आईसीसी का रेवेन्यू तो 60 करोड़ डॉलर हर साल का है। बीसीसीआई लगभग 1.5 अरब डॉलर, ये 5 सालों में इनका सरप्लस है 1.5 अरब डॉलर। ये इनका अपना जो ये बायलैटरल ट्राइलैटरल सीरीज करवाते हैं, जो भी इवेंट्स या जहाँ भी भारतीय क्रिकेट टीम जाती है किसी और देश में खेलने, वहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उन सभी को मिला के, और ये अभी बढ़ेगा ही। उसके अलावा भी अगर बीसीसीआई की कमाई देखें तो यहाँ पे ये मेन आपका फोकस रहना चाहिए। आईपीएल से इनको 6.2 बिलियन डॉलर की कमाई हुई है, वो भी ब्रॉडकास्टिंग राइट बेच के। तो 6 अरब डॉलर की इनको कमाई हुई है बीसीसीआई को। तो इसीलिए मैंने कहा ये अकेले ही पूरे क्रिकेट को चला सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्रिकेट अकेले चलाने का मतलब क्या होता है? तो भले कोई देश, मैंने जैसे बोला कि किसी देश के आने की ज़रूरत भी नहीं है, भारत अकेले ही चला सकता है। NFL क्या है? ये यूएस का डोमेस्टिक अमेरिकन फुटबॉल कहा जाता है, वो लीग है, लेकिन इनका अपना वैल्यूएशन देखे ये 16 बिलियन डॉलर है। इसी तरह मेजर लीग बेसबॉल, ये अमेरिका का डोमेस्टिक लीग है, उसका वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA, ये भी अमेरिका का डोमेस्टिक लीग है, उसका वैल्यूएशन 8 बिलियन डॉलर। उसी तरह हम देख रहे हैं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग है जो इंग्लैंड की है, वो 5.3 बिलियन डॉलर्स है। तो इस वजह, और भारत का IPL सेकेंड रैंक पे 10 बिलियन डॉलर के आसपास है, प्लस है यहाँ पे, तो लगभग 11 बिलियन डॉलर, 11 अरब डॉलर का है। तो जब अमेरिका 3 बड़े बड़े लीग चला सकता है तो भारत क्यों नहीं चला सकता? और अमेरिका के इन लीगों में ज़्यादा विदेशी खिलाड़ी आते नहीं हैं, मतलब बहुत कम ही आते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो जापान के, कनाडा के खिलाड़ी आ जाते हैं जनरली। वैसे इनका ये डोमेस्टिक लीग ही है। उसी तरह IPL में भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व से खिलाड़ी आ रहे हैं, अट्रैक्शन है, पैसा है, और बोर्ड्स भी है, वो उनको भी कमाई हो रही है क्योंकि वो अपने कॉन्ट्रैक्चुअल खिलाड़ियों को NOC देता है, और इसके कारण जो यहाँ पे कमाई होती है उसका कुछ जो कट है वो वहाँ के बोर्ड्स को जाता है। तो इसीलिए बोर्ड्स भी कमा रही है। तो हर तरफ इकोसिस्टम बन चुका है भारतीय क्रिकेट इकोसिस्टम से, जो रेवेन्यू निकलता है वो सारे तरफ बट रहा है। अब ये दूसरा मामला हो गया। अब तीसरा मामला आ जाते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान एकमात्र देश है जो कि IPL में हिस्सेदारी नहीं करता। उनकी तो बहुत इच्छा है, बहुत ही ज़्यादा वो चाहते हैं कि भारत के IPL में पाकिस्तानी हों, लेकिन भारत ने मना कर रखा है। और आप तो जानते ही है पाकिस्तान के साथ हमारा जो रिश्ता है, बहुत सारे लोग जो कहते हैं वो कुछ इस तरह के सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो चाहती है कि भारत पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो जाए, और भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी तकरार है, जो भी
एनिमोसिटी है वो सिर्फ कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट की बात है, या क्या ये गवर्नमेंट की बात है? अभी जो अनंतनाग में हमारे सूरवीर बलिदान उन्होंने दिया, वो क्या गवर्नमेंट की बात है? वो किस के द्वारा आतंकी भेजे जा रहे हैं? लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता हमारे कुछ इस तरह के इंटेलेक्चुअल, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, चाहे कुछ बड़े बड़े सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो क्रिकेट ही एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन बात यही है कि आप अगर पनिश नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो सीखेंगे? हमने पाकिस्तान को आइसोलेट किया, वो आज बैंकरप्सी के कगार पे, फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए हमें पूरी तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट करना पड़ेगा। और आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की बात है? ये देखें, फॉर्मर क्रिकेटर की बात कर ले, शोएब अख्तर, भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा नामी ग्रामी फॉर्मर पाक पेसर शोएब अख्तर बैट्स फॉर गजवाए हिंद, सेज वी विल कैप्चर कश्मीर एंड देन इन्वेड इंडिया। ये इनकी मानसिकता है। ये शोएब अख्तर वहाँ के लाइव टीवी पे कहते हुए सुने जा सकते हैं। उसके अलावा ये है आपके वकार यूनुस, सुनिए ये क्या कहते हैं। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मुझे एक बात, आपने सुना, रिजवान ऑफर नमाज ड्यूरिंग इंडिया पाक मैच इन द मिडल ऑफ हिंदूज वाज मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग माशाअल्लाह इवन मोर देन हिज बैटिंग। ये फॉर्मर क्रिकेटर जो भारत में आके परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, भारत में इनके फैंस हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। तो इनकी मानसिकता इनके समाज में है, बस एक सरकार की बात नहीं है, उनके समाज में भी यही है। वो इस तरह के भारत पाकिस्तान के मैच को वो रिलीजियस एंगल से देखते हैं। वो देखते हैं कि हिंदुओं पे इस्लाम की जीत हुई है, इस तरह की बातें उनके सोच में है। और हम चाहते हैं कि हम उनके साथ रिश्ता नॉर्मलसी पे रखें, चाहे हमारे जवान बलिदान देते रहें, चाहे हमारे ऑफिसर्स अपने प्राणों की आहुति देते रहें, फिर भी हम ये चालू रखें, तो ये नहीं होना चाहिए। ये हिपोक्रेसी है हमारे तरफ से। इसको हाइप किया जाता है पाकिस्तान भारत के मैच को हमेशा से, इसीलिए लोग जनरली देख लेते हैं। लेकिन अगर देखें, अगर आईसीसी को रेवेन्यू की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बीसीसीआई से कंपनसेट करें। बीसीसीआई इतनी रिच स्पोर्टिंग बॉडी है, अगर नहीं तो फिर नए रेवेन्यू रिसोर्सेज की तलाश करें। जैसे कि अमेरिकन मार्केट को अभी तक आईसीसी ने टैप नहीं किया, यूरोपियन मार्केट अभी तक खाली है, उसी तरह चाइनीज़ मार्केट, जापानीज़ मार्केट, अफ्रीकन मार्केट, होल ऑफ द अफ्रीका, साउथ अमेरिकन मार्केट, तो बहुत ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और राइवलरी की जहाँ तक बात है तो 90 के दशक में हम कमज़ोर थे, तो इस वजह से हम पाकिस्तान के साथ अपने आप को कंपेयर करते थे। 2023 में $4 ट्रिलियन की इकॉनमी, और हम अभी भी अपने पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे G20 समिट हो रहा है, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, तो ऐसा बिल्कुल भी कोई पैरिटी है ही नहीं। अपने आप को ही हम नीचे झुका रहे। कोई एडवांटेज नहीं है भारत को, बीसीसीआई को कोई रेवेन्यू सोर्सेज नहीं। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, उनको पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो खेलना चाहते हैं। लेकिन उनके अंदर जो उनकी मानसिकता है वो अभी भी गंदी है, बिल्कुल ही भारत के अगेंस्ट है। तो ये हमें भी सोचना चाहिए। तो अभी तो लोग फिर देखेंगे ही 14 तारीख को जो मैच होने वाले भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ये सोच के ही देखिएगा कि आपके रक्षा करने वाले अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और अपने विचार मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में फेसबुक और ट्विटर पे भी आप मुझे लिख सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।